नमस्कार साथियों। मैं टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए जो भूगोल की तैयारी है उसके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और यहाँ पर मैं उन्हीं क्वेश्चंस को रखूँगा जो आपके बहुत काम के हैं और आपको ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं, जल्दी कहीं मिलते नहीं हैं। तो आइए रिवाइज़ करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक छोटा सा सेट सीरीज़ में लेके आऊँगा, कई लेके आऊँगा और बहुत जल्दी आप एग्ज़ाम के पहले भी आप इसको बहुत अच्छे से रिपीट कर पाएंगे, अपनी प्रैक्टिस देख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है, मुझे पदार्थ दो और मैं इसकी पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। दरअसल इस सीरीज़ में जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो भौगोलिक कथन को लेकर के लिए हैं, क्योंकि भौगोलिक कथन को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी डाउट होते हैं, बार बार इसको पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैं इसको एक वीडियो में लेके आया हूँ, ये लेके आया हूँ, इसके बाद और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा इसी पर, ताकि आपको 10-10, 15-15 क्वेश्चंस का एक छोटा छोटा सेट मिले और आप उसको याद रख पाएँ, आप उसको बार बार देख पाएँ। इसीलिए तो आइए देखते हैं जो क्वेश्चन है हमारा, यह किसका कथन है, मुझे पदार्थ दो और मैं इसकी पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो विकल्प होगा वह है चैम्बरलिन, जेम्स और जेफरी, इमैनुअल कांट, लाप्लास। तो इसका देखते हैं जो एक्सप्लेनेशन है, मुझे एक पदार्थ दो और मैं उससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। ये कथन इमैनुअल कांट का है। इनके बारे में भी जान लेते हैं कि जर्मन दार्शनिक थे। इन्होंने 1755 ईस्वी में वायव्य राशि परिकल्पना को प्रतिपादित किया, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इमैनुअल कांट। याद रखेंगे, मुझे पदार्थ दो और मैं इसकी पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा, यह कथन है इमैनुअल कांट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है। यह कथन संबंधित है प्रेस्टन ई जेम्स से, रिचर्ड हार्टसोन से, ई हटिंगटन से, कार्ल रिटर से। जो स्टेटमेंट है भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, यह कथन संबंधित है प्रेस्टन ई जेम्स से। तो क्योंकि भूगोल में भौतिक वातावरण और मानवीय पर्यावरण दोनों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए भूगोल सभी विज्ञानों की जननी माना जाता है, प्रेस्टन ई जेम्स का कथन है। इस तरह आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो ए, प्रेस्टन ई जेम्स इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, यह परिभाषा किसने दी थी? ऑप्शंस हैं H.H. बैरोज, हटिंगटन, रेडजेल, वेडल डी लाप्लास। मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। प्रोफेसर बैरोज ने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में प्रतिपादित किया। अमेरिकी भूगोलवेत्ता संघ के वार्षिक अधिवेशन 1922 में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा था, भूगोल मुख्यतः मनुष्य और उसके सांस्कृतिक पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो आपका सही उत्तर होगा H.H. बैरोज, इसका सही विकल्प है। याद रखेंगे, मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, यह सही उत्तर है। इसकी परिभाषा जो दी है H.H. बैरोज ने दी है। निम्नांकित में से स्थान कार्य समाज का सूत्र किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है और आ भी सकता है। तो स्थान कार्य समाज का सूत्र किसने दिया है? विकल्प है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, ई रेक्लूज, फ्रेडरिक लीपले। देखते हैं इसका। तो स्थान कार्य समाज के सूत्र का संबंध फ्रांसीसी समाजशास्त्री फ्रेडरिक लीपले से है। जो फ्रेडरिक लीपले हैं उन्होंने समाज की प्रमुख इकाइयों के विश्लेषण के रूप में लियो ट्रिवियल फैमिली यानी कि प्लेस वर्क फैमिली की अवधारणा का विकास किया था, लेकिन बाद में पैट्रिक गेडीज ने इनके सूत्र में जो फैमिली है उसके स्थान पर फॉल शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर सही जो स्थान कार्य समाज के सूत्र का प्रतिपादन है वो देखें तो फ्रेडरिक लीपले ने किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि पृथ्वी से उसके नियमों के विषय में उसी से पूछा जाना चाहिए? एक अच्छा क्वेश्चन है, पृथ्वी से उसके नियमों के विषय में उसी से पूछा जाना चाहिए। ये कथन किसका है? स्ट्रेबो, रिटर, हार्टसोन, कांट। तो रिटर जो थे उन्होंने कहा था कि पृथ्वी से उसके नियमों के विषय में उसी से पूछा जाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर शुद्ध अवलोकनों की प्रक्रिया स्वयं नियम निरूपण में सहायक है, अतएव प्रेक्षण के द्वारा वह प्रकृति की क्रियाओं के अध्ययन के पक्ष में सदैव सक्रिय था, जिससे वह उसकी व्यवस्था के पीछे छिपे प्रयोजन अथवा उद्देश्य को समझ सके। तो रिटर का ही कथन था कि पृथ्वी से उसके नियमों के विषय में उसी से पूछा जाना चाहिए। इसका बी विकल्प जो है वो रिटर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल को पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया? यानी कि भूगोल को पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया है। हार्टसोन, हम्बोल्ट, रिटर, बैरोज। तो ये जो कथन है वो रिटर का है। रिटर ने भूगोल को पृथ्वी के धरातल को मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया है। उनके अनुसार भूगोल का एक ही केंद्रीय नियम है। क्या है? पृथ्वी तल की घटनाओं एवं दृश्य जगत को एवं प्राकृतिक स्वरूपों को मानव प्रगति से संबंधित बनाना। उसके
इसके अनुसार धरातल मानव क्रियाओं को और मानव क्रियाएं धरातल को प्रभावित करते चले आ रहे हैं। इसीलिए रिटर का जो ये कथन है कि पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन जो है, तो ये जो बताया है वो किसने बताया है? रिटर ने। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, रिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया आर्थिक भूगोल कौन, क्या, कहाँ और कैसे प्राप्त करता है का अध्ययन है? तो कार्लो सावर, डी.एम. स्मिथ, आर.ई. मर्फी, सी.एफ. जोन्स। क्वेश्चन फिर से एक बार ध्यान दीजिए, किसने परिभाषित किया आर्थिक भूगोल कौन, क्या, कहाँ और कैसे प्राप्त करता है? किसका कथन है ये? तो ये कथन है डी.एम. स्मिथ के अनुसार है। आर्थिक भूगोल कौन, क्या, कहाँ और कैसे प्राप्त करता है? डी.एम. स्मिथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी.एम. स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का अध्ययन भूगोल के परिप्रेक्ष्य में एवं भूगोल का अध्ययन इतिहास के संदर्भ में करना चाहिए। किसका कथन है? अल्फ्रेड हेटनर, हम्बोल्ट, हंटिंगटन, हेरोडोटस। अच्छा क्वेश्चन है, इतिहास और भूगोल के संबंध को लेकर के है। मुझे लगता है इसका आंसर आप दे चुके होंगे। आइए देखते हैं। हेरोडोटस के अनुसार इतिहास का अध्ययन भूगोल के परिप्रेक्ष्य में एवं भूगोल का अध्ययन इतिहास के संदर्भ में करना चाहिए। वह इतिहास पिता के रूप में विख्यात हैं। उसने ऐतिहासिक घटनाओं का भौगोलिक स्वरूप प्रदान किया है। तो इसका सही आंसर होगा हेरोडोटस, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि इतिहास का अध्ययन भूगोल के परिप्रेक्ष्य में और भूगोल का अध्ययन इतिहास के संदर्भ में करना चाहिए, हेरोडोटस। नेक्स्ट है, प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोध है। रीजनल ज्योग्राफी को लेकर स्टेटमेंट है, प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोध है। यह कथन है डिकिंसन का, हार्टसोन का, ब्लास का, हर्बर्टसन का। तो जो प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोध है यह है ब्लास का कथन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लास। प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को? ए.सी. हैडन, जी. टेलर, क्रेबर, ई.डब्ल्यू. हंटिंगटन। स्टेटमेंट है मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है ना कि सभ्यता को। यह कथन है ग्रिफिथ टेलर का। तो ग्रिफिथ टेलर ही है जिसमें जी. टेलर लिखा हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान के सम्मानित तने का अभिनव अंकुर है। मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान के सम्मानित तने का अभिनव अंकुर है। यह कथन रखा गया है जीन ब्रूंस द्वारा, एल्सवर्थ हंटिंगटन द्वारा, फ्रेडरिक रेडजेल द्वारा, विडेल डिला ब्लास द्वारा। तो यह जो कथन है वो विडेल डिला ब्लास को फ्रांस में मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उन्हीं के अनुसार ये कथन कहा गया था उन्हीं के द्वारा कि मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान के सम्मानित तने का अभिनव अंकुर है। यह कथन है विडेल डिला ब्लास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और द्योतक बतलाया है? किस विद्वान ने जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और द्योतक बतलाया है? विडेल डिला ब्लास, हंटिंगटन, सैम्पुल, हार्टसोन। तो किसने जलवायु को मानव संस्कृति का कारक और द्योतक बतलाया है? तो अमेरिकी भूगोलवेत्ता हंटिंगटन थे। उन्होंने अपनी विख्यात रचना द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में वातावरणीय नियतिवाद के अनेक दृष्टांत प्रस्तुत किए। उसने जलवायु एवं सभ्यता को संबंधित पाया। इसकी आधारभूत दार्शनिक सोच यह थी कि किसी प्रदेश में सभ्यता अथवा संस्कृति की मुख्य उपलब्धियां वहाँ की विशेष जलवायु से जुड़ी होती हैं। तो हंटिंगटन इसका सही उत्तर होगा। उन्होंने ही बतलाया है कि जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और द्योतक माना गया है। तो ये हंटिंगटन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु, जल एवं पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह कथन किसने दिया? विकल्प हैं हचिंसन, कोल, डासमैन, लिनियस। ये आज हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसीलिए इसका आंसर हम अपने सीरीज़ के अगले वीडियो में इसका देंगे। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपको इसका उत्तर नहीं पता है तो हमारा आप अगला वीडियो देखें जो बहुत जल्दी आपके सामने होगा। तब तक मिलते हैं, गुड बाय।